हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक फॉलो अप वीडियो है। मैंने इससे पहले ब्रेकफास्ट और डिनर के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस करे हैं और उसी का फॉलो अप वीडियो है जिसमें हम लोग लंच आज कवर करेंगे। लंच से रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक ब्रेकफास्ट और डिनर का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ जाके उसका देख लीजिए। तो लंच जो है वो एक अगेन उसके बारे में बहुत सारे थ्योरीज हैं कि ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। तो थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपना प्रेजेंट करना चाहूँगी लंच के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ ये कि मेरे हिसाब से लंच जो है वो एक फुल मील होनी चाहिए, मतलब एक प्रॉपर बैलेंस्ड मील होनी चाहिए। इसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। कुछ पोर्शन अगर आप फ्रूट का ऐड करना चाहते हैं तो मतलब फाइबर पोर्शन के अंदर तो वो भी आप कर सकते हैं। तो लंच एक कंप्लीट मील होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता देती हूँ कि ब्रेकफास्ट में हम बहुत हैवी नहीं खा रहे हैं और डिनर भी हम लोग बहुत हैवी नहीं खा रहे हैं। तो लंच एक ऐसा टाइम है जिसमें आप सुबह से कुछ मील्स ले चुके हैं, इसलिए आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी हाई है और अभी आपके सोने में टाइम है, तो इसलिए अभी आपको कुछ कैलोरीज इनटेक करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद भी आपका आधा दिन बचा एक्टिव रहने के लिए। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कैलोरीज को बर्न होने में और कैलोरी स्टोर होने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज़ जो आप ऐड करना चाहते हैं वो लंच एक उसका बहुत अच्छा टाइम है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एस्पेक्ट्स की जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है लंच से रिलेटेड। एक जो सबसे कॉमन चीज़ मैं सुनती हूँ वो ये कि आपको लंच खाने से पहले सैलेड खाना चाहिए। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, मतलब यूजुअली वेट लॉस पेशेंट्स को ये सजेस्ट किया जाता है। देखिए, सैलेड को जब हम लंच से पहले खाते हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली अपनी भूख मार रहे हैं। जब हम लोग कोई भी फाइबरस चीज़ खाने के बाद मील खाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो पेट है वो जो फाइबर है उससे फूल जाता है, उससे हमारा जो फाइबर है वो पानी को रिटेन करता है, तो हमको एक फुलनेस की फीलिंग आती है। और उसके बाद जब हम लोग लंच करेंगे या हम लोग अपनी मील खाएंगे तो हमको कम क्वांटिटी में मतलब हमें लगेगा कि हमारा पेट भर गया है। बट क्या ये प्रैक्टिस सही है? पहली बात तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी आपको लंच से पहले सैलेड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सैलेड को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को जूसेस रिलीज करने पड़ते हैं और अगर आप खाली पेट पे सैलेड खाएंगे तो बहुत हाई चांस है कि आपको गैस, इंडाइजेशन और ब्लोटिंग हो जाए। तो पहली चीज तो ये मैं कि इसके फेवर में नहीं हूँ कि आपको खाली पेट सैलेड खाना चाहिए, बट चलो इफ एट ऑल आप खा रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मील के साथ या मील के बाद होना चाहिए। उससे पहला फायदा तो क्या होगा कि ये इंडाइजेशन नहीं होगा, दूसरा आप अपनी भूख नहीं मारोगे। अब क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट भी केयरफुली खा रहे हैं, डिनर भी केयरफुली खा रहे हैं, वहां पे हमें पोर्शन साइज का भी ध्यान रखना है। तो अगर लंच हम लोग कम क्वांटिटी खाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, हम लोग कुछ और खाएंगे थोड़ी देर बाद। जैसे ही वो फाइबर एसिमिलेट होगा, जैसे ही हमने, क्योंकि लंच हमने उतनी क्वांटिटी में नहीं करा जितना हमको करना चाहिए था, क्योंकि हमारा उस समय पेट फूला हुआ था सैलेड की वजह से। तो क्या होगा कि आप थोड़ी देर बाद नमकीन उठाओगे या बिस्किट उठाओगे या कोई और स्नैक्स उठाओगे, तो उससे आपकी हार्ट हेल्थ भी खराब हो रही है, उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ रहा है, शुगर भी बढ़ रही है, आपका वेट भी बढ़ रहा है। तो उससे आपका क्या बेनिफिट हुआ लंच से पहले सैलेड खाने का? तो इसलिए मेरे हिसाब से आप अपना प्रॉपर लंच कीजिए और लंच के साथ आप सैलेड को एक कंपोनेंट बनाइए, चाहे फ्रूट खाइए चाहे वेजिटेबल खाइए। और जिन लोगों को डेंचर प्रॉब्लम है, यानी जिनके दांत जो हैं वो कम है या जो चबा नहीं सकते, वो उसको हल्का सा स्टीम कर सकते हैं या हल्का सा माइक्रोवेव कर सकते हैं ताकि वो च्यू करना आसान हो जाए। जो लोग नॉन डायबिटिक हैं वो उसको ग्रेट भी कर सकते हैं। ग्रेटिंग क्या करेगा, थोड़ा सा उसका सरफेस एरिया इजी कर देगा आपको चबाना या उसको च्यू करने के लिए। लेकिन सैलेड लंच से पहले लेने में उतना फायदा नहीं होगा जितना आपको नुकसान हो सकता है। सेकंड चीज, मुझे लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रोटीन बेस्ड लंच करना चाहते हैं, जैसे सिर्फ चिकन लेना चाहते हैं, सिर्फ चीला लेना चाहते हैं बेसन का, या सिर्फ कोई भी बनी कोई स्प्राउट्स लेना चाहते हैं, कोई भी प्रोटीन बेस्ड आप लंच करना चाहते हैं, आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का लेना चाहिए, सो दैट आपको एसिडिटी ना हो। अगर आप एसिडिटी या गैस के पेशेंट हैं, अगर आपको ये तकलीफ रहती है, तो आप डायरेक्टली प्रोटीन से अपना लंच नहीं स्टार्ट कर सकते। आपको या तो एक स्लाइस ब्रेड लेनी चाहिए या 2 बिस्किट खाने चाहिए या आधी रोटी खानी चाहिए, फिर आप ये सब लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको किसी भी तरह का इंडाइजेशन नहीं हो रहा, क्योंकि
डायरेक्टली जो एसिड्स रिलीज होने थे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, वो आपके स्टमक लाइनिंग को डैमेज करने की जगह उस रोटी, ब्रेड या बिस्किट पे पहले काम करेंगे और आपको टाइम मिल जाएगा आपके बाकी फूड को डाइजेस्ट करने का। तो दूसरा सजेशन मेरा ये है कि अगर आप लंच में प्रोटीन बेस्ड लंच कर रहे हैं तो उसके 15-20 मिनट्स पहले आप कुछ भी छोटा कार्ब का पोर्शन ले लीजिए और फिर आप प्रोटीन लेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपके लिए वो लंच करना इजी हो जाएगा विदाउट एनी इंडाइजेशन, विदाउट एनी एसिडिटी। आप इजीली उसको डाइजेस्ट कर पाओगे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है लंच के बारे में वो ये कि लंच में यूजुअली लोग क्या करते हैं कि पोर्शन साइज कम कर देते हैं कि हम एक ही रोटी खाना चाहते हैं, वेट हम मैनेज कर रहे हैं तो हम एक ही रोटी खाना चाहते हैं, तो वो लंच में एक रोटी खाएंगे लेकिन फिर वो 1-1.5 घंटे के बाद कुछ और ढूंढेंगे, कुछ स्नैक्स ढूंढेंगे या कुछ इधर उधर की चीज़ खाएंगे। तो उससे बेटर मेरा ये सजेशन है कि आप 2 रोटी खाओ, 2.5 रोटी खाओ लंच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा राइस खाओ, 1 रोटी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना खाइए कि आप 2 से 2.5 घंटे तक आपका स्टमक फुल रहे। इतना मत खाइए क्योंकि जितना आप कैलोरी बचा रहे हो एक रोटी को कम करके, उससे ज़्यादा कैलोरी आप खा लोगे जब आपको भूख लगेगी और क्रेविंग होगी आफ्टर लंच, जो भी स्नैक्स के फॉर्म में या फिर जो भी बिंज ईटिंग जो स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द क्रेविंग। तो उससे बेटर है वो एक रोटी एक्स्ट्रा खा लो। उस एक रोटी से आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना आपका वेट नहीं बढ़ेगा, इतनी शुगर नहीं बढ़ेगी जितना वो फालतू के स्नैक्स खाने से और इधर उधर के फूड खाने से होगी। तो इसलिए प्लीज़ लंच में पोर्शन साइज को उतना रखिए जितना आपके सेटिस्फैक्शन के लिए ज़रूरी है। उसको अननेसेसरी कम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लंच के बाद आपकी अभी आधा दिन पड़ा हुआ है, आप एक्टिव रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर भी अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपको ऐसा लगता है कि लंच के बाद आप ज़्यादा मूव अराउंड नहीं करते हैं, आपका ज़्यादातर सिटिंग प्रोफाइल है, तो सिंपली लंच के बाद उठ के आप 15-20 मिनट वॉक कर लीजिए, कैजुअल वॉकिंग कर लीजिए, कोई तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए, लूक वार्म वाटर पी लीजिए 150 ml। जो एसिमिलेशन है फूड का वो फास्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट करना बॉडी के लिए ईजी हो जाएगा, किसी तरह की गैस या ब्लोटिंग भी नहीं होगी और जो भी आपने हैवी से हैवी लंच भी करा वो भी मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे के अंदर आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो लंच के बाद। जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम रहती है वो इस गर्म पानी के साथ थोड़ी सी सौंफ भी खा सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ अगर आप खा लेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि जो भी आपको लंच के बाद हैवीनेस रहती थी, गैस रहती थी, ब्लोटिंग रहती थी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर ये कुछ एस्पेक्ट्स आप ध्यान रखेंगे लंच के लिए कि प्रोटीन अगर ले रहे हैं तो उससे पहले कुछ कार्ब खाइए, अगर आप लंच के पहले सैलड खाते हैं तो उसे छोड़ दीजिए, लंच के साथ सैलड खाइए और लंच के बाद 5 से 10 मिनट वॉक कीजिए या फिर उसके साथ सौंफ और गर्म पानी लीजिए। अगर आप और उसका पोर्शन साइज ज़बरदस्ती कम मत कीजिए। अगर ये चीज़ें भी आप लंच में ध्यान रख लेंगे तो आप ये देखेंगे कि लंच इज़ मच मोर कंफर्टेबल और उसके बाद जो लेथार्जी आपको होती थी, जो आपको नींद आती थी या जो आपको डिस्कम्फर्ट होता था, हैवीनेस होता था, वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप अदर मील्स ऑफ द डे के बारे में भी वीडियोस चाहते हैं, जैसे इवनिंग स्नैक्स या मिड मॉर्निंग स्नैक्स, तो उस पर भी मैं एक वीडियो कवर करूँगी। और भी कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो करूँ तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।